हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्विक लर्न विथ विभा में। पिछले वीडियो में आपने एक पदीय व्यंजकों का गुणनखंड देखा था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मतलब आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे द्विपदीय और बहुपदीय व्यंजकों का गुणनखंड। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 8.2। पहला क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब रिक्त स्थान, अब यहाँ पे दिया हुआ है दो पद, उसमें एक पद देखे थे, तो चलिए दो पद को कैसे हल करते हैं। अब दिया है एक्स स्क्वायर धन 5x का घात 3, तो यहाँ पे हल कर लेते हैं। अब इसमें क्या करना है, हम लोग को कॉमन निकालना रहता है। ठीक है, कैसे कॉमन निकालना रहता है। अब देखो यहाँ पे x का घात 2 दिया है, अब यहाँ पे x का घात 3 दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं ये x का घात 2 दोनों में से बाहर निकाल दूं, ठीक है, और इसमें तो कोई नंबर दिया नहीं है तो नहीं निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक बच गया, धन का चिन्ह है, धन बच गया, 5 बच गया। अब इसमें से 2 निकल गया तो बचा कितना, x बचा। तो ये तो हमारे पास दिया हुआ है, क्या नहीं दिया है, x का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, x का घात 2। क्लियर है। दूसरा में भी वैसे ही करते हैं, क्या दिया है, 10 a का घात 2 ऋण 12 b का घात 2। अब देखते हैं इसमें क्या कॉमन निकालते हैं। अब कॉमन, ये तो सरल था, अब इसमें कॉमन कैसे निकालते हैं। कॉमन निकालने का मतलब है कि जो दोनों नंबर है वो एक ही नंबर से भाग जाना चाहिए। अब एक नंबर से भाग जाना चाहिए का मतलब, अब देखते हैं ये 10 किससे भाग जाएगा, 2 से, 12 किससे भाग जाएगा, 2 से, 2 पंचे 10, 2 छः का 12। अब कोई और सेम नंबर से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो अगर मैं इसमें से 2 बाहर निकाल दूं, 2 निकाल दी, ठीक है। अब इसमें a स्क्वायर दिया है, b स्क्वायर, कोई कॉमन नहीं है। अब 2 बाहर निकाल दी, यहाँ पे 2 निकला हुआ है। अब क्या बचेगा, 2 पंचे 10 होता है, मतलब 10 का 2 बाहर निकाल दे तो बचा क्या, 5, 5 दूनी 10, और क्या आया, a स्क्वायर, ऋण का चिन्ह है, ऋण। अब फिर से 2, 2 छः का 12, मतलब अगर 2 निकालूंगी तो 6 बचेगा, 6 दूनी 12। ये बाहर निकालने का मतलब ये गुना है ना, इसके साथ गुना रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 b का स्क्वायर। अब हमारे पास क्या दिया है, ये 2 दिया हुआ है, ये 6 b स्क्वायर दिया हुआ है, बचा क्या, 5 a का घात 2। ठीक है। तीसरा देखते हैं, 27 a b का स्क्वायर 18 a b c। अब इसमें सबसे पहले क्या देखते हैं, चर राशि। इसमें a दिया है, इसमें a दिया है, बाहर निकाल दिए। इसमें b दिया है, b स्क्वायर दिया है, इसमें b दिया है, तो इसमें b दिया है तो b इसमें से बाहर निकलेगा, क्योंकि b स्क्वायर दोनों में दिया रहता तो दोनों में निकला रहता, तो ये हो गया b। ठीक है, c दिया नहीं है, ये तो निकल गया। अब देखते हैं 27 और 18। अब यहाँ पे दे दिया गया है 9 बाहर निकला है, इसका मतलब 9 तिया 27, तो ये तो निकल गया, बचा क्या, 3b प्लस, अब यहाँ पे क्या आएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 बार में जाता है, मतलब यहाँ पे आ गया 2, a भी बाहर निकल गया, बचा क्या, c, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 2c। ठीक है। अगला देखते हैं 16xz। अब देखो z दोनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो z तो बाहर निकल गया, यहाँ पे 16 है और x है, तो ये सीधा है, यहाँ पे बस z बाहर निकला है, इसका मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं 16x, और इसमें क्या है, 9z। ठीक है। इसमें देखते हैं 2ac। अब a निकल गया, c निकल गया, इसमें से a निकल गया, c निकल गया, इसमें से a और c, तो बचा क्या क्या है, पहले लिख लेते हैं, क्या बचा, a निकल गया है, b स्क्वायर बचा, c भी निकल गया, इसमें क्या बचा, b स्क्वायर। ठीक है, c भी निकल गया। अब इसमें क्या बचा, a और c तो बाहर निकल गया है, इतना बचा। अब 2 बाहर निकला है, मतलब 2 के साथ ये क्या होगा, भाग होगा, तो 2 छः का 12, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, आ गया, सरल है। तो इस तरीके से हम लोग को द्विपदीय और बहुपदीय का गुणनखंड निकालना है। क्लियर है। अगला देखते हैं, गुणनखंडन कीजिए। क्वेश्चन देखते हैं, हल करके लिख लेते हैं। पहले क्वेश्चन, 4ax धन 6a का घात 2y। अब इसका उभयनिष्ठ अगर निकाले, का उभयनिष्ठ क्या होगा, देख लेते हैं।
अगर इसमें भी 2 और इसमें भी 2 अगर निकाल लूं तो ये हो गया। अगर इसको तोड़ूंगी तो कैसे हो जाएगा, ये 2a गुना 2x ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। मतलब 2 दूनी 4 और a और x का गुना करेंगे तो। और इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, 2a गुना 3a y, 2 तिया 6, a का स्क्वायर और y। अब देखते हैं दोनों में क्या कॉमन निकला, ये 2 और ये 2a निकाल देते हैं। बचा क्या, 2x धन 3a y। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, a का घात 5y धन a b का घात 3। अब इसमें से अगर उभयनिष्ठ निकालना है तो सबसे पहले दोनों को देख लेते हैं। अगर मैं इसको लिख दूं a गुना a का घात 4y और इसको लिख दूं a गुना b का घात 3, ठीक है, तो दोनों में क्या निकल गया, दोनों में उभयनिष्ठ क्या निकला, a है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a को उभयनिष्ठ निकाल दे और बचा क्या, a का घात 4y धन b का घात 3। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हल कर लेते हैं। क्या दिया है, p q का घात 2 r ऋण 2 q का घात 2 t। अब दोनों में से अगर मैं, यहाँ पे p है, देख लेते हैं पहले दोनों में क्या क्या है। इसमें p है, इसमें p नहीं है, इसमें q है, इसमें q है, इसमें r है, इसमें t नहीं है। तो अगर मैं q का घात 2 गुणित पी आर ऐसा इसको लिखूं, ठीक है, तो ये वही होगा p q का घात 2 r, और इसको लिखूं q का घात 2 गुणित 2t ऐसा लिख सकती हूँ। तो इसमें क्या निकला, दोनों में उभयनिष्ठ क्या निकला, क्यू आर है, क्यू का घात 2 है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ क्यू का घात 2 पी आर ऋण 2t ऐसा होगा। ये होगा हमारा आंसर। अगला देखते हैं, इसमें देखते हैं सबसे पहले क्या है, 5 दिया है, इसमें 10 दिया है। हल लिख लेते हैं, ऋण 5 एल एम का घात 2 ऋण 10 एल का घात 2 एम एन। ठीक है, अब सबसे पहले देखती हूँ इसमें 5। अब इसको अगर मैं लिख लूँ 5 गुना एल गुना एम गुना, ऐसा नहीं लिखती, 5 एल एम गुना एम ऋण, इसको 5 एल एम गुना 2 एल एन ऐसा लिख लूं तो ये सही ही होगा। 5 गुना एल एम और ये एम का स्क्वायर हो गया, और 5 दूनी 10 एल का घात 2 एम एन हो गया। तो इसमें उभयनिष्ठ क्या निकला, दोनों में। अच्छा, यहाँ पे अब देखो ऋण दिया है, अगर ये ऋण को आगे निकालते, चलो दोनों में उभयनिष्ठ क्या निकला, 5 एल एम है, तब क्या हो जाएगा, 5 एल एम एम ऋण 2 एल एन। ठीक है, अब देखो अगर मैं दोनों में ऋण को बाहर निकालूं, निकल गया, तो ये क्या हो जाएगा, ऋण और ऋण बाहर निकल गया तो धन हो जाएगा। यहाँ पे उभयनिष्ठ क्या निकला, -5 एल एम। ठीक है, ये क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्या दिया है, 5 एम का घात 2 -5 एन का घात 2। अब दोनों में क्लियर है क्या उभयनिष्ठ निकलेगा, दोनों में उभयनिष्ठ क्या निकलेगा, 5 है, तो अगर 5 को मैं बाहर निकाल दूं तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर ऋण एन स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोलते फॉर्मूला कौन सा, ए का स्क्वायर ऋण बी का स्क्वायर सूत्र लगाने पर क्या हो जाए, तो यहाँ पे 5 बाहर निकल गया तो क्या आ जाएगा, ए धन ए ऋण, ये वाला फॉर्मूला लगा तो क्या हो जाएगा, एम धन एन और एम ऋण एन। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, समूहीकरण विधि से गुणनखंडन कीजिए। तो समूहीकरण विधि से कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं।
क्वेश्चन दिया हुआ है 2x का घात 2y धन 6x y का घात 2 4x धन 12y। अगर इसका क्रम बदल दिया जाए तब क्या हो जाएगा, मैं बदल देती हूँ 2x का घात 2 धन ये 4x को यहाँ पे रख देती हूँ और इसको अगर उधर ले जाऊं 6xy का घात 2 धन 12y। ठीक है, अब देखते हैं ये समूहीकरण विधि से। तो पहले दो पद और दो पद का अलग अलग हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। इसमें उभयनिष्ठ क्या निकलेगा, ये 2 और 4 मतलब 2 से भाग जाएगा, x है दोनों में, x निकल गया, बचा क्या xy धन यहाँ पे क्या बचा 2। अब इसमें अगर कॉमन निकालूं तो क्या बचेगा 6, बचा क्या x, अच्छा यहाँ पे 6 और y निकलेगा कॉमन, दोनों में y है तो बचा क्या xy धन 2। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा 2x धन 6y, ये उभयनिष्ठ हो गया और उभयनिष्ठ एक ये हो गया xy धन 2। ये आया हमारा आंसर। इसको और सरल कर सकते हैं, इसमें अगर 2 को बाहर निकाल दूं तो क्या हो जाएगा x धन 3y और ये हो जाएगा xy धन 2। तो ये होगा हमारा आंसर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। 5m का घात 2 n ऋण 10m n का घात 2 धन 12m ऋण 24n। अगर मैं दोनों में अगर उभयनिष्ठ निकालूं अलग अलग, अगर इसको मैं जैसे हम लोगों ने पहले में किया था कैसे लिखूं 5mn गुना m ये लिख सकती हूँ और इसको 5mn गुना 2n ऐसा लिख सकती हूँ। 5 दूनी 10, 5 और n का घात 2 धन ये हो गया, इसका लिखते हैं 12 गुना m ऋण 12 गुना 2n आएगा, ये 12 दूनी 24 और n। ठीक है, अब उभयनिष्ठ दोनों में उभयनिष्ठ पहले में क्या निकला 5mn और इसमें क्या निकला 12 है। ठीक है, तो अगर मैं निकालू 5mn तो ये क्या बच जाएगा m ऋण 2n धन इसमें से क्या निकलेगा 12, क्या बचेगा m ऋण 2n। दोनों में कॉमन उभयनिष्ठ अब फिर से निकलेगा, दोनों में उभयनिष्ठ क्या निकला उभयनिष्ठ 2n निकला, तो इसको निकाल देती हूँ 5 2n और क्या बचेगा 5mn धन 12। ये क्या होगा हमारा आंसर। क्लियर है। अगर हम लोग इसको नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा आगे, क्योंकि यहाँ पे उभयनिष्ठ लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है 6x का घात 3 धन 8x का घात 2 धन 9xy धन 12y। देखते हैं अब इसमें क्या क्या कॉमन निकलता है, पहले ये वाले में फिर ये वाले में। इसमें क्या निकलेगा, यहाँ पे 6 और 8 दोनों किस संख्या से भाग जाएगा 2 से भाग जाएगा। इसको भी ऐसे निकाल लेती हूँ, अगर मैं इसको लिखूं देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, 2x का घात 2 गुना 3x ऐसा लिखूं तो 2 गुनी 3 6x का घात 3। ठीक है, अब इसमें भी वैसे लिखूं 2x का घात 2 गुना 4, अगर ऐसे लिखूं तो 4 दूनी 8 x का घात 2। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखते हैं 9 और 12 दिया है, दोनों किस से जाएगा 3 से जाएगा। अगर मैं इसको लिखूं 3y गुना 3x, 3 तिरिक 9 और x और y धन यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y गुना 4, 4 तिया 12y। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या निकला उभयनिष्ठ 2x का घात 2 और बचा क्या 3x धन 4। इसमें क्या निकला उभयनिष्ठ 3y 3x धन 4। दोनों में उभयनिष्ठ
3x धन 4 है। तब क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा 3x धन 4 और 2x का घात 2 धन 3y। ये हमारा आंसर है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 15x का घात 4 धन 10x का घात 2 y का घात 2 धन 12x का घात 2 y धन 8 y का घात 3। उभयनिष्ठ निकालने पर अब फिर से वही प्रोसेस करते हैं। इसमें x दिया है, अगर इसको तोड़ दे तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 और 15। अगर मैं इसको लिखूं 5x का घात 2 गुना 3x का घात 2, 3 पंचे 15 और x का घात 2 x का घात 2 4 हो गया। ये 5x का घात 2 गुना 2y का घात 2, 5 दूनी 10, x का घात 2 y का घात 2। ठीक है। धन अब इसमें देखते हैं दोनों किससे जाएगा, 4 से जाएगा। अगर मैं निकालू 4y गुना ये क्या हो जाएगा, 4 4 तिया 12 3x का घात 2, ऐसे लिख सकती हूँ 4 तिया 12 x का घात 2 y, और इसको 4y गुना 2y का घात 2, 4 दूनी 8 और y का घात 2 और y 3 हो गया। ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या निकला, 5x का घात 2 5x का घात 2, बचा क्या 3x का घात 2 धन 2y का घात 2। इसमें क्या आया कॉमन, 4y, बचा क्या 3x का घात 2 धन 2y का घात 2। दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, 3x का घात 2 धन 2y का घात 2 है। तो अगर इसको मैं 3x का घात 2 धन 2y का घात 2 ऐसे लिखूं तो बचा क्या 5x का घात 2 धन 4y। ये होगा आंसर। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन और आप लोग के लिए सरल कर दिया गया है। धन 3। अब देखो दोनों में उभयनिष्ठ पहले से निकला हुआ है। उभयनिष्ठ क्या है, x धन 3 है, तो ये क्या हो जाएगा x धन 3 और x धन 8। ये क्या होगा हमारा आंसर। देखते हैं फिर से वैसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है, हल कर लेते हैं। इसमें भी दोनों में उभयनिष्ठ अलग से दिया हुआ है, x ऋण 4 ऋण 5 x ऋण 4। ठीक है। दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, x ऋण 4 है, तब क्या होगा x ऋण 4 और 3x ऋण 5। ठीक है। इसमें भी सेम दिया हुआ है। क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2m l ऋण m धन 3 l ऋण m। दोनों में क्या है उभयनिष्ठ, दोनों में उभयनिष्ठ l ऋण m है। ठीक है। तब क्या हो जाएगा l ऋण m और 2m धन 3। ये होगा हमारा आंसर। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न को हल कीजिए और खाली स्थान दिया है उसको भरना है। तो चलिए हल कर लेते हैं। सबसे पहला है, बहुत इजी है ये। क्या करना है, ये जो बाहर में उभयनिष्ठ निकला है उसका अंदर गुना करना है। तो कर लेते हैं, x गुना 1 करेंगे तो x हो जाएगा। यहाँ पे ऋण दिया है ऋण, और 3y स्क्वायर के साथ x का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3xy का घात 2। ठीक है। अगर इसको करेंगे 17x का घात 2 को 3 से गुना करेंगे तो 17 एकम 7 34 17 तिया 51। x और x का घात 2 का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x का घात 3। और यहाँ पे ऋण 17 का 9 बार गुना करेंगे तो 153 x का घात 2। अब देखो यहाँ पे ऋण का चिन्ह बाहर निकला है, अगर हम लोग उसको अंदर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा और ये ऋण मिलके ये धन हो जाएगा। ठीक है। अगला है
2 तिया 6, a का घात 2 और a का गुना करेंगे तो a का घात 3, और ये होगा 2 चौक 8, और a का घात 2 और a का घात 2 का गुना करेंगे तो a का घात 4। इसका करेंगे तो 9, m और m का गुना 2, 9 और n का गुना 9, m का घात m और n, ये 9 t का घात 3 ऋण 7 निया 63 t का घात 5। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट होता है और साथ में हमारा चैप्टर 8 भी कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अच्छे से समझ में आया हो तो इसी तरह से मेरे वीडियो मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। क्विक लर्न विद विभा।